साथियों नमस्कार, मैं विजय कुमार भगत। आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक भारत। मैं साफ कर दूं कि 23 सितंबर तक मेरा कोई और मुद्दा नहीं है। मैं एक सूत्री मुद्दे पर बात करूंगा और वो मुद्दा है संविधान में प्रस्तावना में जो संशोधन करने का सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है, उसकी सुनवाई 23 सितंबर को संभावित है। उससे पहले हम इस मुद्दे पर जो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब तक यह राजनीतिक मुद्दा है और 23 के बाद कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, उसके बाद उस पर कुछ भी बोलना गलत हो जाएगा। अभी जो कुछ हम कह सकते हैं वो 23 से पहले कह सकते हैं। 23 से पहले जब तक सुनवाई 23 को हो या 24 को हो, 25 को हो, जब भी हो, 23 को डेट पड़ी हुई है, तो उसके बाद इस पर कुछ बोलना या इसके प्रसारण करना, लोगों को जागरूकता करना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं साफ कर दूं कि 23 सितंबर तक सिर्फ और सिर्फ मैं इसी मुद्दे पर बनाऊंगा, इस वीडियो इसी मुद्दे पर मैं बोलूंगा। और यह मुद्दा मेरे हिसाब से आज भारत में जितने भी तरह की घटनाएं या परिघटनाएं हम आप देख सुन रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया हम आपको बरकरा रही है, उन सब के सामने में यह मुद्दा कुछ भी नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो साफ कर दूं कि जो भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप है, उसमें प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है, उसे हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है, उस पर सुनवाई होने जा रहा है। उसमें मेरे यह बताने का यह मकसद है कि चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता के बीच जो जन भावना है, कोई भी सरकारें या जिन्होंने याचिका दायर किया है वो खुद नेता है, सुब्रमण्यम स्वामी है, जब उनको ये समझ में आ जाएगा कि यह मुद्दा जो है जनता ज़्यादातर हमारे इस काम से नाखुश होंगे, तो हो सकता है कि वो याचिका वापस भी ले लें, या जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में निहित है और नेता लोग भी जन भावना को देखकर ही काम करते हैं। इसलिए जिस हिसाब से वो आम लोग को देखते हैं उस हिसाब से वो काम करते हैं। चूंकि जनता जागरूक नहीं है इस मुद्दे पर, इसलिए वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो उस पर मैं साफ कर दूं एक और बात कि आप लोगों को अंबेडकर साहब के नाम पर बरगलाया जा रहा है। एक पोस्ट मेरे पास आया था जिसमें यह बताया गया था कि बाबा साहब के जो मौलिक संविधान है उसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं था, बाद में इन लोगों ने जोड़ा है। तो जोड़ा है तो गलत क्या किया है? भारत का जो सामाजिक स्वरूप है, सांस्कृतिक स्वरूप है, वो तो धर्मनिरपेक्ष पहले से है और संविधान में ढेर सारे आर्टिकल इसमें है कि किसी भी तरह के भेदभाव की इजाज़त संविधान नहीं देती है। भारत में किसी को भी धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। यही तो पंथ निरपेक्षता है। सभी धर्मों को सम्मान करने की जो बराबर सम्मान, ध्यान रखना है, सभी धर्मों का सम्मान, बराबर सम्मान। तो ये जो हमारा पंथ निरपेक्षता है, भारत सेकुलर रूप है और ये पॉजिटिव सेकुलर है। ये फ्रांस जैसा नेगेटिव सेकुलर नहीं है, ये भारत पॉजिटिव सेकुलर है। पॉजिटिव सेकुलर का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान, नेगेटिव सेकुलर का मतलब होता है किसी धर्म का सम्मान नहीं। तो भारत पॉजिटिव सेकुलर है। तो ये जो हमारे संविधान का जो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी स्वरूप है, यह लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है और हमारे राष्ट्र को आगे की तरफ ले चलने के लिए विश्व समुदाय में हम शान से कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो सभी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। आप लोगों को बरगलाने के लिए कई बार यह भी कहा जाता है कि बगल में पाकिस्तान देखो, बगल में बांग्लादेश देखो, या इधर उधर के देश। तो हमारा आदर्श पाकिस्तान नहीं है, हमारा आदर्श बांग्लादेश नहीं है। हमें नकल अपने से आगे के देशों से करनी चाहिए। हमें नकल फ्रांस से करनी चाहिए, ब्रिटेन से करनी चाहिए, अमेरिका से करनी चाहिए, जर्मनी से करनी चाहिए, जापान से करनी चाहिए। जो हमसे विकास के दौर में हमसे आगे हैं, हम उनकी नकल करेंगे। जो विकास के दौर में हमसे पीछे हैं, उनकी नकल करना बेवकूफ़ी है। दूसरी बात कि यह जो 42वां संशोधन में इंदिरा गांधी सरकार ने जो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा,
वह संविधान के मूल आत्मा के खिलाफ नहीं है, संविधान के मूल आत्मा को मजबूत करने वाला है। ये लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूती देने वाला है, ठोस आकार देने वाला है, और जो भारत का जो सांस्कृतिक स्वरूप है वसुधैव कुटुंबकम का, उसके अनुकूल है। इसलिए हम लोग को इस बात के लिए बृहद पैमाने पर जागरूकता फैलानी चाहिए कि भारत का जो संविधान है, उस संविधान में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है उसे बरकरार रखना चाहिए, और इसमें किसी भी तरह का ये इसके हटाने को समय